जी तो फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं टेक्निकली जिससे हम मार्केट को आसानी के साथ समझ सकते हैं। और एज आ रिटेल ट्रेडर्स या आप कह लें डे ट्रेडर या स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए हमें टेक्निकली जो मूवमेंट है उसको ज़्यादा फॉलो करना पड़ता है। तो इसके लिए हम मार्केट को देखते हैं। अगर आप डेली के चार्ट को देखें तो यहाँ पे आपको एक चीज़ वाज़ह नज़र आ रही है जो कि ये लेवल है, और ये लेवल बनता है 2285 का लेवल। तो ये इस टाइम एक स्ट्रांग तरीन जो है ना वो सपोर्ट मौजूद है। लास्ट फोरकास्ट अगर देखें तो एक एग्रेसिव बाइंग कैंडल बनने के बाद हमने ये डिसाइड किया था कि इस वीक के अंदर हमने बुलिश साइड पे ज़्यादा देखना है और बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करना है। उसकी रीज़न यही थी कि मार्केट इस एरिया को रिजेक्ट कर रही थी। उस एरिया के रिजेक्ट करने के बाद इसने ये वाला एक लेवल ब्रेक किया था, और लेवल ब्रेक करने के बाद एक बड़ी कैंडल से इसको जब ब्रेक किया तो हमें बुलिश मूवमेंट के ज़्यादा चांसेस जो है ना वो लग रहे थे, और उसी तरह से हुआ भी। मार्केट अपने एक जो लास्ट प्रीवियस हाई है उसको टेस्ट दोबारा इसने किया। अच्छा, अब इसका हम थोड़ा सा वीकली कैंडल सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि वीकली क्लोजिंग जो है ना वो इम्पोर्टेंट है कि क्या उसमें हुए। 3 वीक हो चुके हैं और ये बुलिश जो साइड है वही इसकी मूव कर रही है। जो हमने लास्ट एक लाइन ड्रा की थी 2350 की, उसी को एग्जैक्ट इसने इस वीक को टेस्ट किया और यहाँ से बुलिश होना स्टार्ट हुई। और अगर आपने लास्ट फोरकास्ट मेरा देखा तो ये लेवल मैंने आपको दिया था कि यहाँ तक मार्केट जो है ना वो मूव कर सकती है, और एग्जैक्टली उसी जगह पे ही मार्केट जाके रुकी है और जहाँ पे स्टे किया है। अब क्या है कि अब यहाँ पे जो हम वीकली चार्ट देख रहे हैं ये एक स्ट्रांग सपोर्ट, और उसके बाद ये अब एक ऐसा एरिया है कि अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो मार्केट इसके बाद फिर अपना नया हाई लगाएगी जो कि 2500 की तरफ हो सकता है। ठीक है, अब देखना ही है कि इस एरिया के ऊपर मार्केट का नेक्स्ट बिहेवियर क्या होता है। इस टाइम अपने हाई पे मौजूद है, और यहाँ पे जैसे अपने हाई को टेस्ट करेगी या उसका रिएक्शन दिखाई देगी तो हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करना। लेकिन सेलिंग कहाँ तक देखनी है, कैसे देखनी है, वो अभी हम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाके देखते हैं। लेकिन जो बुलिश मूव हुई है पिछले 3 वीक से, इससे लगता नहीं है कि स्ट्रांग लगातार जो है एक वो नीचे बीरिश की तरफ या सेलिंग की तरफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी। थोड़ी वो सेलिंग आ सकती है और वहाँ से फिर हम बाइंग अपॉर्चुनिटी दोबारा से देख सकते हैं। और वो कौन कौन से एरियाज हैं वही हमने देखने हैं। उसके लिए ज़रूरी है डेली का आप एक लेवल ड्रा करें, और यहाँ पे अगर आप इसको चेक करोगे तो मैं यहाँ पे एक ना लगा देता हूँ आपके सामने। ये लास्ट डोजी कैंडल थी जो कि 2450, और इसी को हम लेते हैं एज अ रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये इसका रेजिस्टेंस एरिया है सारा, जो कि इसने हाई लगाया है 2425 का, 2450, या फिर इसका शेडो भी छोड़ा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर सेलिंग लोग बैठेंगे तो स्टॉप लॉस उनका इस जोन पे होगा। तो इसलिए अगर मार्केट ऊपर जाती है, स्टॉप लॉस हिट करती है, तो आप एक दफ़ा निकल सकते हैं। दोबारा अगर ये इन हो जाती है इस जोन के अंदर तो यहाँ से अगेन सेलिंग किया जा सकता है। तो कहाँ तक करना है वो अगर आप इसको वजह देखें तो एक जो है ना वो एक क्या कहते हैं उसकी रेंज में मार्केट मौजूद है। ये अभी एक बहुत बड़ी रेंज डेली के अंदर आप देख रहे हो, ये सपोर्ट है और ये हमेशा मार्केट रेजिस्टेंस ले रही है, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा। लेकिन क्योंकि बुलिश मूवमेंट पीछे बहुत ज़्यादा चलती आ रही तो इसलिए बुलिश रहने के या इस एरिया को ऊपर की तरफ ब्रेक करने के अब ज़्यादा चांसेस लगना शुरू हो गए हैं कि जब तक मार्केट इस लेवल को अब ये चौथी दफ़ा टेस्ट कर चुकी है और इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही। लेकिन फ़िलहाल अभी भी ये चांसेस मौजूद हैं कि ये ही जो जोन है, ये वाला जोन ये बरकरार रह सकता है जब तक मार्केट इस जोन के अंदर है। सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ये है कि आप डेली के अंदर इसका ये एरिया फाइंड करेंगे जिस तरह से मैंने किया, और यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर रहते हुए यहाँ से आपने सेल को फाइंड करना है, और जब नीचे आती है इसके नज़दीक तो यहाँ से आपने बाय को फाइंड करना है जब तक इस एरिया को ब्रेक नहीं करती। और ये बहुत बड़ा डेली के अंदर जोन बन रहा है जो कि 2285 से लेकर 2450 के दरमियान है। काफ़ी अच्छा जोन है, 50 और लगभग जो है वो आप कह सकते हैं
कोई $70 $65-70 का, ठीक है। तो उसकी मूव आप इंजॉय कर सकते हैं जब तक ये इस जोन के अंदर है। अगर हम यहाँ पे बैठते हैं सेलिंग के अंदर, ठीक है, स्टॉप लॉस हमारा इधर कहीं पे है, तो अगर तो ये ब्रेक कर दे बड़ी कैंडल के साथ और ब्रेक करने के बाद इस एरिया को होल्ड कर ले, तो फिर तो यहीं से फिर बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर ये आप सेलिंग भूल जाएं फिलहाल, और सेलिंग नहीं होएगी, और यही फिर एक जोन जैसे ब्रेक हो जाएगा तो देन फिर ये बाइंग की तरफ लगातार मूवमेंट जारी कर सकती है जो पीछे चलती आ रही। इसी तरह से अगर आप नीचे मार्केट को देखें तो ये एरिया ब्रेक होता है, तो यहाँ से हम सेलिंग हमारी आगे फिर मज़ीद कंटिन्यू करेगी, लेकिन यहाँ से सेल यहाँ तक है, यहाँ से बाय यहाँ तक है। जब तक ये रेंज में मार्केट है तो इसी तरह से आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। अगर ये रेंज ऊपर ब्रेक होती है, इसको होल्ड पे, यहाँ से बाइंग है, बाइंग होल्ड फिर हम सेलिंग से निकल जाएंगे, बाइंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम सेलिंग इस वजह से कर रहे हैं बिकॉज ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, ये सपोर्ट एरिया है। तो रेजिस्टेंस एरिया पे सेल और बाइंग एरिया पे हम सॉरी सपोर्ट एरिया के ऊपर बाइंग फाइंड आउट करते हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पे सेल करें, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ करें। क्यों? अगर ये एरिया ब्रेक हुआ तो ये बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक कर सकता है और फिर ये दोबारा हो सकता है वापस ना आए इस रेंज के अंदर, जिस तरह से ये हुआ था, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर कि क्या क्या सिचुएशन है। लास्ट जो था ना ये अभी तो हमने डेली के अंदर ड्रॉ किया है, लेकिन ये वाली जो जोन है ना, ये लास्ट मैंने ड्रॉ किया था, आपको शायद याद हो या ना हो, आप इसको देख सकते हैं। अभी मैं आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ बताता हूँ, कहाँ कहाँ से क्या क्या सिचुएशन हमने देखनी है। अच्छा, H1 में हम देख लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा ज़्यादा वो मिल जाए चीज़ें। यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा जो बाइंग बन सकता है ना, वो ये वाला जोन है, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग ना रहे शायद, और वैसे वहाँ से भी हो सकती है, लेकिन मुझे जो अच्छा जोन एरिया लग रहा है ना बाइंग का, वो ये 2370 का लग रहा है। मतलब अगर आप इसको लॉन्ग बड़े जोन में देखें तो 2380 से लेकर 2370 के दरमियान अगर आपको इस जगह पे मार्केट मिलती है तो यहाँ से भी बाइंग हो सकती है, जिसके चांसेस कम है, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया है, तो यहाँ से अच्छी बाइंग आपको मिल सकती है। बाइंग अपॉर्चुनिटी 2370 के आसपास हमें मिल सकती है, और अगर इस एरिया को होल्ड करती है तो फिर आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज फिर 2350 पे अगर आ जाए तो फिर तो ज़्यादा अच्छी बात है। 2350 से हम 2450 की तरफ तक होल्ड कर सकते हैं, यानी 1000 पिप की मूव कर सकते हैं एंजॉय स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। क्योंकि अगर इस एरिया पे होल्ड किया मार्केट ने तो काफ़ी बड़ी मूवमेंट जो ना वो देखने को मिल सकती है। बट 2370 इम्पॉर्टेंट एरिया, 2370 के आसपास मार्केट अगर आपको मिलती है तो यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी है। जिस जगह पे मार्केट मौजूद है यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी है स्टॉप लॉस के साथ। और अगर ये जैसे डबल टॉप आप देख रहे हो H1 के अंदर, ये इसकी नेकलाइन है, ब्रेक होती है तो इजीली यहाँ तक आ जाएगा या यहाँ तक, तो इसको आप फिर यहाँ से परफॉर्म बाइंग कर सकते हैं। बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, लेकिन अब क्योंकि रेजिस्टेंस के ऊपर है तो यहाँ से हम सेलिंग भी देख रहे हैं, और सेलिंग एज अ सिर्फ उसका एक रिट्रेसमेंट देख रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए सेलिंग मौजूद नहीं है मार्केट में, बुलिश ही लग रही है मार्केट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मज़ीद अगर आप इसमें देखें तो यही लेवल्स हैं, और होप सो कि आपको समझ आई होगी। यहाँ से आपने बाइंग करना है, सेलिंग सिर्फ एक ही जगह पे बता रहा हूँ कि इस एरिया को अगर ये ऊपर ब्रेक कर जाए तो सेलिंग ख़त्म हो जाएगी, अदरवाइज सेलिंग नहीं है। हाँ, बाइंग यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। हाँ, इससे नीचे चली जाए मार्केट तो फिर जो मैंने आपको बड़ा लेवल जो बताए 2285 का एरिया, और वो इसलिए कि 2350 अगर ब्रेक हो तो फिर वो साइड पे देखा जा सकता है, अदरवाइज इसी के ऊपर रहने के ज़्यादातर चांसेस है मार्केट के, ठीक है। तो आप ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको फोरकास्ट।